नाम मेरा विनय यादव है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मन, हम बताया कि मन जो है एक तरंग है और अलग अलग तरंगे आती हैं, क्योंकि मन में कई विचार आते हैं, तो विचार खुद में एक तरंग है। मन की कोई स्पेसिफिक लोकेशन है? यस। मन की लोकेशन है स्पेसिफिक, और उसका आकृति किस प्रकार की है? क्योंकि कल को मतलब हम अपने मन में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ये समझ में आ गया कि मन कहीं पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, किस तरह का है, बिंदु मात्र है या थोड़ा सा उसका आकार कुछ डिफरेंट है, या थोड़ा बड़ा है, छोटा है, किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करें? बहुत सुंदर प्रश्न है कि मन का लोकेशन क्या है, मन का शरीर में स्थान कहाँ है, और मन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा वेब्स को पकड़ें कि ये मन ही है। तो ये बहुत अच्छा है। आप उनके मन को क्यों देख रहे हो भाई, इधर देख लो ना। आपका मन उनके मन को पढ़ रहा, मन क्या तरंग उनको कहता है, हेलो कैसे हो तुम, मैं भी बैठा हूं बगल में। बहुत अच्छे, हंसने के लिए मैंने कहा है ना। देखो, मन की ये तरंग है, और ये जब मन के तरंग का जुड़ाव होता है तो यहाँ पे एक सोल का ब्लिंक होता है। ये फिर इससे बहुत सारे नर्वस सिस्टम ऊर्जा। देखिए, मन का तो वैसे जो तरंग है पूरे शरीर में फैला रहता है, फिक्स स्थान मन का और प्राण का नहीं होता। परंतु कई वर्षों की साधना करने के बाद ये खोज हमने लगभग 8 से 9 वर्ष किया है कि कहाँ पे है ये, तो रात चेतना में मस्तिष्क में आ रहा है, यहाँ आ रहा, कहाँ है। तो हमने इसको ये पाया कि दाएं कान के 4 अंगुल ऊपर लगभग, और ये कपाल के अंदर लगभग 8 अंगुल अंदर ये मस्तिष्क के अंदर घुस जाएं तो बहुत सारे मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम और बहुत सारे ऊर्जा है। उस ऊर्जा के बीच में वो ऐसे तरंग चलते रहते, जैसे लाइट को देखो ना, ऐसे करके आप देखोगे प्रैक्टिकल, यदि इस तरफ वो लड़का लाइट रखेगा तो देखोगे तो इसके अंदर से बहुत सारे रेसे आ रहे, कुछ स्पष्ट आ रहे, कुछ धुंधले आ रहे, कुछ छोटे छोटे आ रहे, बहुत सारे आ रहे, पर आंख खोलने में वो गायब हो जाते हैं। इसी तरह आंख बंद करते हैं तो तरंग फील होता है, जैसे आंख खोलते हैं तो गायब हो जाते हैं, परंतु यह तरंग अंदर भी गायब हो जाते हैं। जब उन तरंगों में पकड़ हमने बनाया तो कुछ तरंगों को ऐसे जाते गए बिल्कुल डिस्कनेक्ट ना होते हुए, और बाल से पतले तरंगों से जाते जाते देखे कि इसके अंदर मस्तिष्क की मांसपेशियों की झिल्ली के अंदर एक ऐसे सेल्स हैं, मतलब एक कोशिका के अंदर जो हम करोड़ों बार बोलते हैं कि इसके अंदर तक जाओ, और उसके अंदर एक ब्लिंक लाइट देखिए, फिर उस लाइट के अंदर जाओगे तो वो इन्फिनाइट ब्लिंक तक जाएगी, वहां तक जाओ जहां तक आपकी मन की चेतना, विचार, सोच, सोल की एनर्जी प्रवेश भी ना कर पाए। तो वहां हमने देखा कि एक पॉइंट है बिल्कुल छोटा सा, जहां से वो एनर्जी एंड है, उसके आगे नहीं है कुछ भी, और वहां से वो धीरे धीरे चलता। पर वो यात्रा भी यदि शरीर के अंदर के लिए तो अरबों खरबों इनफिनाइट किलोमीटर, लाइट ईयर, और गिनती नहीं कितना अंदर है। इसके बाद मेरे अंदर एक विचार आया था, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, कि इसको कैसे कंट्रोल करें। तो यदि आप एंड पॉइंट तक पहुंच गए तो फिर उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु जैसे संसारिक दृष्टि में देखेंगे तो बाहर से वो इतने सारे कचरा भर लेगा कि इसी से आवरण बनाना चालू कर देता है। अंदर पॉजिटिव रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाहर से वो बनाना चालू करे, वो मेकिंग कर देगा। तो ये समझ में आया बाद में कि ध्यान साधना में सबसे बड़ा अवरुद्ध होता है हमारे मन विचार की चेतना। तो इस मन विचार की चेतना में हम ये कर सकते हैं कि विचार के जो तरंग है, वेव्स ऐसे मोटे मोटे पाइप की तरह, अब ये एक निकला जिससे बहुत सारे वेव्स निकल रहे, और इसी को हम 20 से फाड़ के डिवाइड करके अंदर आधा ले गए,
अंदर बाहर ले गए। अब अंदर जब उतरे तो अंदर भी विचार चलने लगा, बाहरी दुनिया का विचार, बीवी बच्चे नौकरी पेशा का घर का तो चल ही रहा है, अंदर भी चलने लगा। जब अंदर चलते चलते हम गए तो देखे कि ये भी विचार नहीं रुक रहा, तो फिर उन जो करोड़ों तरंग जा रही हैं उनमें से कोई एक तरंग को पकड़े और वो तरंग को ऐसी हमको एनर्जी की थेरेपी देना है या कवरिंग देना है कि वो तरंग हमसे टूटे नहीं, तरंग टूटे नहीं, वेव्स डिस्कनेक्ट नहीं हो, उसको जोड़ के रखना है। अब फिर उस वेव्स के अंदर मन की एक एनर्जी को, एक सेल्स को प्रवेश कर दिए तो वो क्या करेंगे, क्वांटम थ्योरी की तरह ऐसे चल, जैसे डीएनए होता ना, तो ऐसे चलेगा और उसके अंदर एक कण छोड़ा, ऐसे जिग जैग चलता रहेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, फिर कई और चलेंगे, फिर भूल जाओगे कि कौन सा सेल्स आगे है कौन सा पीछे है ना। उसी तरह से फिर वो पाइप की तरह उसमें, उस तरंग में वो तरंग चलता जाएगा, पर उसको ध्यान रखना कैसे जा रहा है, भूलना नहीं है, नहीं स्मृति में फंसेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, फिर उससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और सिंपल भाषा में मस्तिष्क की यहाँ पे उसका मेन पॉइंट है अंदर, और उसकी तरंग हमेशा ऑर्गन सेल्स टिश्यूज के साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है, तो वो कहीं भी वो ब्लिंक करता रहता है। पैर में लगा कि वो तुरंत रीड करके दे दिया, यहां लगा रीड करके दे दिया, तो वो अपना साम्राज्य पूरे शरीर में स्थापित रखता है। और सोल का जो साम्राज्य एक स्थिर स्थान में है, परंतु उससे कुछ चीजें जुड़ी रहती हैं जो हमेशा परमानेंट कनेक्टेड रहती है। और ये इतना ये है कि यहां तक जाने नहीं देगा। बोलेगा अरे जब मैं काम कर रहा हूं, जब यदि कोई सुपरवाइजर बैठा बोले भाई साहब मैं काम कर रहा हूं ना, मेरे मैनेजर तक क्यों जा रहे हो तुम, तो ये वही हाल होता है कि मैं कर रहा हूं तो वहां तक क्यों जाओगे। तो समझ में आ गया मन का स्थान कहाँ है। ठीक है ना। अब और तीसरे से पूछो क्वेश्चन, उन्हीं को दो, हम उन्हीं से पूछ रहे। मैं लोकेश राय दिल्ली से और बैंकॉक से। जो आपने राइट साइड में बताया मन, लेकिन वहां पे आपने लेफ्ट लिखा हुआ है। पर हमने जब लेफ्ट लिख दिया तो उससे क्या मतलब, सॉरी राइट साइड। हाँ, तो वो राइट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, जब वो तरंग ढूंढेंगे उसका कोई कलर होता है, जैसे व्हाइट या गोल्डन, या कौन सा कलर उसके अंदर बेटे खुद फील होता है। जितना तेज आपका एकाग्रता होती जाएगी उतना वो कलर स्पष्ट होते जाता है। समझ में आ रही बात? शुरुआत कौन से कलर से होगी? शुरुआत में देखो कभी उसमें गोल्डन सा फील होगा, रेड सा फील होगा, और रेड को जब बहुत देखेंगे तो वो व्हाइट सा फील होगा। और जब अंदर के डीप तरंग में हम प्रवेश करते हैं तो ब्लू शेड में भी आता है, ब्लू कलर का आता है। तो इसीलिए ये जो दिखाया रेड, मतलब इसीलिए इसमें रेड वो सोल है, सोल का प्रकाश है। अच्छा, वो सोल है, ये मन है। हाँ, मन ऊपर मस्तिष्क में है वो जो बना है। लेकिन वो मतलब वो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। हाँ, तरंग के कलर का ज्यादा फॉर्म मायने नहीं रखता, तरंग पकड़ना चेंज भी कर सकता है कलर बीच में। वो खुद अपने आप बनाएगा, आपके कहने से चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा आपके कहने में कलर चेंज हो रहा तरंगों का, तो फिर आप टोटल कल्पना में जा रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि मैं सोच रहा हूँ या सच में हो रहा है, वो कैसे? नहीं, यदि नेचुरल कलर आपके सामने जो आए तो बिल्कुल परफेक्ट है। और यदि सोच रहे यार ये नीला, नहीं ये पीला था, कल देखा था तो आज ये नीला कैसे होगा, नहीं पीला दिखे, पीला हम तो सोचते तो भी हमारा नहीं होता। अच्छा, मतलब इतना डीप हो चुका है लाइफ में। तो यदि वो फिर पीला हो रहा, फिर आप बोल रहे सतरंगी हो जाए, तो सतरंगी हो रहा तो फिर वो कल्पना है। अच्छा, मतलब कई बार तरंग के टच होने से भी वो मूवमेंट चेंज करता है। यदि दृष्टि, अंतर्दृष्टि और चेतना अब चेतन के साथ जुड़ा रहता तो वो कलर भी चेंज करने में समर्थ होता है। पर चेंज करना मायने नहीं रखता, वो तरंग की जो सेल्स है ना, एनर्जी है, उस एनर्जी फॉर्म को हमको पकड़ना है। एनर्जी फॉर्म में चलने के लिए तरंग का हम एग्जाम्पल रूप में एक रास्ता लेते हैं, रूट है। मांस के झिल्ली पूरा मैं कैसे घुमाऊं अंदर लेके, तो पानी के अंदर तो सब पूरा लेयर पैक है, परंतु यदि मैं कोई वाटरप्रूफ टॉर्च को अंदर मारूं तो उसकी रोशनी तो जाएगी ना कुछ दूर, दिशा तो कुछ बताएगी ना, तो वो दिशा के लिए हम वेव्स को यूज करते हैं। तो जब वो ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल करते करते भी अगर कलर चेंज हो सकता है या फिर होता रहता है। अच्छा, ट्रैवल करते करते कलर स्वाभाविक है कि चेंज होगा। शुरुआत कई बार आपको पीला जहां दिखेगा वही नीला दिखने लगेगा, वही श्वेत दिखने लगेगा, वही लाल दिखने लगेगा, फिर वो गायब होगा, फिर उसी में रंग दूसरा आ जाएगा। ऐसा भी होता है, ये एक्चुअल होता है। और जब हार्ट तक पहुंच, पीछे मन के पीछे, जब मतलब आत्मा के पीछे जब पहुंच जाए, उस वहां पे रुकना है या फिर उसके नीचे भी जा सकते हैं?
नीचे भी जा सकते हैं, पर सोल को लेके जाएंगे, सोल को कनेक्ट करके जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, नीचे भी जा सकते हैं। कितनी देर तक वहां पे? वो खुद यात्रा होगी, खुद चेतना आपकी यात्रा कराएगी, तरंग यात्रा कराएगी, फिर समझ में नहीं आएगा तो वापस आके फिर खुद वापस आएगी। मतलब उसको देखना है, मतलब फोर्स नहीं करना है जो हो रहा है। फोर्स नहीं करना है, ये फोर्स कर सकते हैं कि उसमें इतना फोर्स कि वो आगे की यात्रा और अच्छा, करे, थोड़ा सा धक्का। आगे की यात्रा और करे। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक, थैंक यू। समझ में? हाँ जी। और कोई क्वेश्चन कर लो आप। नहीं नहीं, फिर थोड़ा आप ज्यादा हो जाएगा फिर। नहीं, ज्यादा नहीं होगा। क्यों में चलोगे तो ज्यादा नहीं होगा। जब वही टोकनी से मेढक कूदता है तो ज्यादा होता है। नहीं, अभी के लिए ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड। ये लो। कोई यूनिक क्वेश्चन पूछो, कोई यूनिवर्स के कुछ ऐसे एंटी क्वेश्चन पूछो। ये सोल तो मैं 3 दिन से। हाँ, तो पूछो ना। हाँ, बोलो, तुम अपने से रिलेटेड पूछो। ये मुझे मतलब ये लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा महसूस होता है कि जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ ध्वनि आ रहा है। क्या? जो भी मैं सोच रहा हूँ मन में, वो आवाज यहाँ से आता है, लगता है लेफ्ट साइड से। हाँ, तो बेटा लेफ्ट तरफ के अंदर दोनों कान के पर्दे जो होते हैं ना, अभी सुबह अनाहत करा रहे हैं ना। हाँ। अनाहत के सेल्स कहाँ मिले? दुनिया के 99% क्या बोलेंगे कि कान के पास होता है। उसके 5-7 सेल्स ये पीठ के दोनों शोल्डर की स्पाइन की बीच में, यहाँ सुषुम्ना के पीछे दबे रहते हैं। अब उसकी तार यहाँ जुड़ी रहती है, समझ रहे हो? उसकी तार यहाँ जुड़ी रहती है और उस तार से कनेक्ट फिर मन का होता, फिर वो आवाज को, मूवमेंट को देता है। कितनी बड़ी बात है ना? ठीक है, तो आपका ठीक है, मन सोचता है, मन का जो स्थान है यही है। जय गुरुदेव। ये अपन मतलब ऊपर जाते हैं आत्मा से, तो इतना स्पीड होता है, तो उसका कुछ पहले से वो होता है या कुछ भी, कोई ब्रह्मांड आ गया, कैसे घर्षण होता है? उठता जाती तो लैंड करती तभी? नहीं, घर्षण नहीं होता। कई बार क्या होता है, बाहरी जो हमारी ज्यादा स्पीड होती है ना वो, मतलब हाँ, मन की स्पीड एक्चुअली मन की आत्मा से आप जाते हो ना। हाँ, तो मतलब तो मन की, अच्छा वो पूछ रहे हैं। हाँ, जैसे अभी जैसे सूर्य से गए, हम जैसे सूर्य लोग गए, वहां गए, तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो वहाँ उतरने के लिए घर्षण होता है या पहले से? अच्छा, बहुत सुंदर। देखो, होना चाहिए जैसा भी प्रश्न है, ये चीज समझ में आ गई। मैं बता रहा हूँ आपको कि पूर्व में भी हमने शायद इसकी जानकारी दी है। आपका क्वेश्चन है कि देवलोक व ब्रह्मांड में मतलब कहीं भी जाते थे, बहुत ज्यादा स्पीड होती है ना उनकी, तो करोड़ों किलोमीटर। ब्रह्मांड के यात्रा में कैसे उतरते हैं उन सतह में, है ना? हाँ, इतनी स्पीड में मतलब कैसे उतरते हैं, और कोई बीच में आ जाए, कोई ग्रह कोई आ गया तो उसको कैसे साइड करते हैं, ऐसा होता है? हाँ, हाँ। आपने भागवत पढ़ा है, गीता? हाँ जी, पढ़ा। उसमें ये लिखा है ना कि आत्मा न जल सकती, न मर सकती, न कट सकती, वो पारदर्शिता होती, वो दीवार से वैसे पार हो जाती है। हाँ, अच्छा, है ना? कैसा भी यहाँ पार हो जाएगी। हाँ, पर ग्रहों में हम पार नहीं करते, नहीं, घुसे रह जाएंगे अंदर ही। इतने बड़े बड़े हाँ, साइड से निकलते हैं उसके, अच्छा। साइड से निकलेंगे। और स्पीड में एक स्पीड में भी आप लोगों को बताऊं कि जब शुरू से जब मैं समाधि में जा रहा था, 2007-8 की बात है, 7-8 नहीं, 3-4-5 ये कंटिन्यू, तो मेरे अंदर आया जब घर छोड़ के आए कि जब ऐसी प्रश्न आए कि जब हमारे मन के द्वारा ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मन में मेरे अंदर विचार आ रहे, मन से ही मैं खाना खा रहा हूँ, मन से मैं चल रहा हूँ, मन से मेरी विरक्ति आई, मन से मैं यहाँ हूँ, तो जब सब काम मन ही कर रहा, पूजा भी मन ही कर रहा है, सब कुछ मन कर रहा है, तो आत्मा श्रेष्ठ कैसे हुई? तो इसमें मुझे लगा कि जैसे अभी आपसे मैं बात करूं कि मैं अभी 3 वर्ष पहले स्विट्जरलैंड गया था, वहां की बर्फ में मैं इतना घूमा कि मेरे को सर्दी लग गई, पर मेरे साथ जो था वो लड़का, वो बहुत इंजॉय किया और बहुत आनंद आया उसे, मतलब इतना आनंद कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब इस बात को यदि मैं आपसे पूरा कंप्लीट नहीं किया, आपका मन स्विट्जरलैंड पहुंच गया, वो बर्फ को खोज लिया, थोड़ा सा आनंद भी ले लिया और अंदर आ भी गया।
और अभी मेरा पूरा आनंद के शब्द समाप्त नहीं हुए। हाँ। तो मेरे अंदर आया कि इतना तेज गति है इस मन का कि हमारे दुनिया का कोई भी प्रश्न करो, चाहे वो कल्पना बनाए चाहे साकार बनाए, पर वो पिक्चराइज विजुअलाइजेशन लाके दे ही देता है। और उससे फिर हमारा शरीर को यहां से लेके चल भी देता है। एक मेरे शब्द निकले, एक विचार रूपी तरंग निकले, आपका मेमोरी ने सुना और दिमाग में शेप कर लिया और उसको कल्पना भी कर लिया। अब साल 2 साल आप अपनी कंपनी फैक्ट्री जो भी चलाते हो, अपनी रोजी रोटी रोजगार काम काज पूजा पाठ दिनचर्या में लगे रहे। 5-7 साल बाद आपका एक रिलेटिव आता है और कहता है यार मेरे को ट्रिप मिला है मैं कंपनी की तरफ से और मुझे जाना है घूमने के लिए, तो कहाँ जाऊँ ये 4-5 कंट्री। बोले ऐसा कर, वो कंट्री जाने के नहीं जाना, स्विट्जरलैंड जरूर चला जा घूमने, वहां घूम के आना, वहां बर्फ है और वहां ऐसा आनंद आएगा जिसका कुछ नहीं। 5 साल पहले के अब चेतन मन ने लाके चेतना में दिया और आपको प्रैक्टिकल ला दिया। तो बोलते ठीक है यार, पर अब मेरी वाइफ भी नहीं जा रही है, कोई ऐसा करना तू ही चल दे। तो बोले हाँ मैं चलूंगा, पर एक ही शर्त है, तेरे को स्विट्जरलैंड ही चलना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है। और आप गए। जब वहां गए तो वो बर्फ का दृश्य भी वैसे ही मिला, देखने को मिलता जुलता, नजरिया भी वैसे ही मिला और देख के आप आनंदित हुए, बहुत अच्छा लगा। सोचो कि अंदर की सब एनर्जी एक अनुभव में है, पर हमने जो शब्द बोला ये भी तो एक तरंग अनुभव ही है। जो मैं वहां से लाया स्विट्जरलैंड से घूम के, अनुभव न लेके आया, स्विट्जरलैंड को कंधे में लेके तो नहीं आया, ना वो बर्फ को लेके आया। और आपका आंखों ने देखा, कानों ने सुना, कान के पर्दे से वो जो सेल्स उसको दिए, मन के तरंग ने उसको पकड़ा, अपने मेमोरी में सेव कर लिया। समय की तलाश में वो था, मौका मिला 5 वर्ष बाद और वो वापस रिपीट किया और वो बारीकी से तरंग की ताकत 80 किलो के शरीर को तैयार भी कर लिया, पैसे भी अरेंज करा दिया। सामने वाले दोस्त को 3 कंट्री जहां उसको जाना था वहां कैंसिल करा के उसने स्विट्जरलैंड के लिए हाँ भी करा लिया। और यहाँ से बैग रख के, लगेज भी 20-25 किलो का रख के कार से आप पहुंच गए स्टेशन, ट्रेन में भी बैठा लिया, फ्लाइट में बैठा लिया, वो घसीट के वहां तक ले गया। तो सोचो मन की तरंग कितने ताकतवर है जब एक तरंग का ये हाल है ना बात सच। तो और वही तरंग के कारण आज आप हम लोग भी यहाँ बैठे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग थी, पॉजिटिव वेव्स शरीर में ज्यादा है, इसलिए आप लोग यहाँ हैं। नहीं तो नौकरी पेशा है, कमाते खाते मौज मस्ती करते, क्या जरूरत थी आने के लिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव है, इसलिए आप लोग यहाँ हैं। नहीं तो क्यों होते, यदि एक्टिव नहीं होती, मेरा आपके तरंग नहीं मिलते, तो मैं पागल जैसे क्यों चिल्लाऊं, टॉपिक को क्लोज करता। तो ये विचार मेरे अंदर भी आया। तो हमने सोचा कि हम मन और आत्मा पे शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, और हमने इस रिसर्च को किया भी। फिर शॉर्ट में बताऊं, बड़ी लंबी कहानी है। 5-6 दिन 7 दिन तो समाधि में जाना, शरीर से निकलना, देवलोक जाना, पाताल जाना, कितनी गति है मेरी, दूसरे ग्रह में मैं कैसे पहुंच रहा हूँ, लौट कैसे रहा हूँ, ये करता रहा। फिर एक दिन प्रिपेयर तैयार हुआ और धन ऐसे भाग के ऐसे गुरुजी मिले जो सूक्ष्म में होते हुए भी इंसान से ज्यादा मेरे साथ हैं और हम सब लोगों के साथ हैं। जरूरत पड़े तो इंसान जैसे भी आके खड़े होते, बात भी करते। कल आप लोग जब कर रहे थे साधना तो उनकी ब्लेसिंग भी आप लोगों को मिली है ना। तो मैंने कहा दादा गुरु ऐसी ऐसी स्थिति, अब मैं शरीर से निकल के और ऐसा करता हूँ। तो उसमें एक प्राण विखंडन जागृत क्रिया होता है जो हमारे पंपलेट में भी है। तो हम प्राण को विखंडन करते हैं तो इसी तरह मन को भी विखंडन करते हैं। जैसे टॉर्च के भी इतना बड़ा ये इसमें वो फोकस लैंप लगा है, तो ये फैल के रोशनी देगा 500 मीटर, उसको और पतला कर दिए तो वो देगा 200 मीटर, और उसको लेजर में कन्वर्ट कर दे तो वो देगा 5 किलोमीटर, और उसको जेट प्रेशर के जैसे लेजर में दे दे तो वो 50 किलोमीटर तक जाएगा। भले हमारी आई की रेटिना वहां तक ना देख पाए, पर उसका प्रेशर जाएगा, रोशनी का जाएगा। इसी प्रकार से मैं मन के आवरण को बांधते बांधते 10-15 दिन मुझे लगे समाधि में जमीन के नीचे, और उसको एक पॉइंट में लाया। वहां से मैं पॉइंट का रिसर्च कर पाया कि ये पॉइंट है क्या और पॉइंट की एनर्जी क्या होती है। पहले भी मैं नॉर्मल फॉर्म में यात्रा करता था। फिर उसे करने के बाद दादा गुरु को बुलाया कि मेरे शरीर के साथ जो तरंग कनेक्शन होता है रिटर्न का, वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करें और एक पतला रेशा जोड़े। उस समय मुझे तरंग का ज्ञान ज्यादा नहीं था। तो फिर मैंने मन को जब ऊपर भेजा तो मुझे ज्यादा उसका गणना तो नहीं, इतना है कि 1,24,00,000 into 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर। ये मन की गति को मैंने अनुभव में लाके राइटिंग किया हूं, समझ रहे हैं।
कितना मन की गति मन के बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे उसके बहुत सारे फॉर्म पे मन रहता है, परंतु हम मन शब्द एक सिंपल भाषा में उपयोग कर रहे हैं। ऐसा कहें तो मन के जो आवरण है ना, वैसे लाखों करोड़ों, जो एक सेकंड में करोड़ों वेव्स छोड़ सकता, तो उसके कितने रंग नहीं होंगे, कितने ताकत नहीं होगी, और कितने प्रकार से विचलित नहीं करता होगा, कितने प्रकार की एनर्जी लेके नहीं बैठा वो। अब यूज क्या कर रहा है ये अलग बात है, सैनिक बंदूक का क्या यूज करता है और एक अपराधी क्या यूज करता है ये सब जानते हैं। उसी तरह से मन को हमें कंट्रोल करके एक प्रॉपर वे में लाना पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता। मन छोड़ने का विषय नहीं, जिस दिन मन छूट गया, मन के वेब्स छूट गए, उस दिन आपकी मृत्यु होगी। और मृत्यु के बाद भी मन का वेब्स रहता है। दुनिया का यदि जो कहते हैं ना कि मरने के बाद एनर्जी नष्ट हो गई, एनर्जी दुनिया में कभी नष्ट नहीं होती, मन के वेब्स कभी नष्ट नहीं होते। शरीर में जब हम रहते हैं तो मन के डिपेंडेंट ये हमारा भौतिक शरीर चलता है, परंतु जब हम शरीर नष्ट होता है और हमारी एस्ट्रल बॉडी आती है, ट्रांसपेरेंट बॉडी, उस वक्त हमारे शरीर में हावी कौन होता है? सोल। कौन होता है? आत्मा रूपी प्रकाश हावी होता है, क्योंकि वो पवित्र पूरी चीजों को पाली। ये भौतिक का जो कमांडिंग है इसका खत्म। उस वक्त मन की लाइट असहाय, निर्बल, पीछे रहती है, और वो ये कहती है, बहुत अच्छा टॉपिक आया, आप लोग नोट करना, कि वो कहता है मन कि मेरे को अपने में तू समाहित कर ले तो मैं भी कम से कम एक दिशा में चल सकूं। मन रूपी एनर्जी, ऊर्जा, प्रकाश आत्मा में समाहित होने के लिए तड़पती है उस वक्त। पॉजिटिव एनर्जी में वह जो मन की एनर्जी जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स के साथ और थिंकिंग के साथ बनी हुई है, तो वो उसमें तरसती है। परंतु और यदि वो उसमें समाहित हो गई तो घुटने के नीचे रहता है मन की एनर्जी, नीचे के फॉर्म में, और सोल पूरे में आवरण में रहेगा, और वो फिर चलता। फिर उसकी जो आकृति बनती है ना, जब मन का कमांडिंग नहीं रह जाता, तो वही आत्मा देवता के रूप में होती है। वही आत्मा को हम देव रूप में जानते हैं, वही सिद्ध आत्मा होते हैं, वही सिद्ध सन्यासी होते हैं, और वही तपस्या करते करते भगवान के रूप में जाते हैं। और वो अवस्था किसका बनना है? आपका और हमारा। मेरा तो बनेगा कि नहीं, पर आपका बनेगा ही श्योर है, क्योंकि आपका सेवक मजबूत है ना। ठीक है, ठीक है। तो वो ऐसा होता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंसान संसारिक जीवन जीता है, ऐशो आराम करना, खाना पीना, चरित्रहीनता, दुनिया की जो भी चीज अमर्यादित कार्य करता है, और उसके अंदर निगेटिव थॉट्स रहते हैं, वो व्यक्ति जब मरता है तो आत्म ज्योति प्रकाश से ऊर्जा को शरीर में रहते हुए जागृत तो किया नहीं, तो क्या होती है? उसकी एक ब्लिंक लाइट रहती है छोटा सा, और आत्मा का ऑरा हावी रहता है, तो उस सोल के अंदर आत्मा का, मन का आवरण चढ़ता है। फिर वो उस सूक्ष्म ऊर्जा आत्म रूपी शरीर पे भी काबू करके उससे ये कार्य कराएगा, वो करेगा। इसके शरीर में प्रवेश किया, माइंड डाइवर्ट किया, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, और फिर बोला अरे क्या हो गया, कोई प्रवेश किया, भारी से लगा, ठुक गई गाड़ी, वो भी मर गया, वो भी एक्सीडेंट हो। मतलब ऐसे बहुत सारे घटनाएं जीवन में होती हैं। तो वो क्या बनता है? प्रेत आत्मा। तो आत्मा देवता की उत्पत्ति और प्रेत आत्मा की कैसे हुई? समझ में आ रही है ना बात? नहीं आया तो 50 बार पूछना, मैं बताऊंगी। लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर अंदर से निकला मेरे। ठीक है, तो हमें देवात्मा बनना है तो ये सत्संग करना है, किताब पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पर ग्रंथ पढ़ने के बाद भी उसमें एक शब्द आता है, ध्यान से। मेरे हर कपड़े ऐसे खराब होते हैं जितने बार मैं स्केच पेन लेता हूँ। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और फिर उसके बाद क्या आता है? ध्यान करना। आप रामायण देखो, प्रभु श्री राम जब वनवास गए तो उन्होंने गुरु से ज्ञान लेके कुंडलिनी जागरण, एस्ट्रल ट्रेवल, ब्रह्मांड का सैर करते हैं। आप देखना, यूट्यूब में भी डालना। कृष्ण में आता है ध्यान दो, कोई भी चीज का कोई कार्य करते हैं तो ध्यान दो। परंतु भगवान भी करके बताए, कृष्ण भगवान भी वही किए। फिर विराट रूप में अर्जुन को दिखाए। अर्जुन का कंप्लेन था मन नहीं लगता, बोले बेटा मन को छोड़ और इधर लग, आत्मा में उतर, है ना। तो आत्मा से हमारा जो शरीर की अवस्था है, ये हम कितना भी धन कमा ले, कितना भी दौलत कमा ले, कितना भी बाल बच्चे परिवार को हायर एजुकेशन दे दें, सब कुछ कर ले, पर यदि मन पे हम नियंत्रण नहीं किए तो हमारी प्रेत योनि में जाना हमारा तय है। अब प्रेत योनि में जाएंगे तो ऐसा तय है कि हम अपने घर ही आएंगे भटकते हुए, तो दरवाजा बंद करेंगे और कोई शक्ति वाले को बुला के कहेंगे इस आत्मा को, इस स्पिरिट को यहाँ से बाहर करो, इस घोस्ट को बाहर करो, चाहे वो अपना ही हो। ये वास्तविक सच्चाई है।
और हर धर्म, हर ज्ञान हमको यही कहता है कि ध्यान करो और अपने अंदर ज्योति प्रकाश को जागृत करो, प्रकाश को जागृत करो, ऊर्जा को जागृत करो। क्यों करो? क्योंकि जिस प्रकार हमारा ये संसार है ना, तो हम संसार में 4 व्हीलर बहुत अच्छा ले लिए, 5 मकान बना लिए, मेरा लड़का हायर पोस्ट में चला गया, तो हमें उससे क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। पानी पिलाना मेरे को। रिस्पेक्ट मिलता है, आप ही दे दो उठ के। तो रिस्पेक्ट मिलता है ना, मिलता है ना। उससे हम लोग क्या होते? गर्व महसूस करते हैं, गुड फील करते हैं, अच्छा होता है, अच्छा ये उनका है, अरे बहुत पैसा है इसके पास, ये लोगों की सेवा भी बहुत करता है और बहुत मदद कर, थैंक यू बेटा, तो बहुत मदद करता है ना। दूसरी बोतल तो खुली है, ये खुली है। हाँ, दूसरा दे दो, कोई वहां से निकाल के दो।